किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और वह कौन सा कार्य है जिसे पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इसे एक कथा के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, स्त्रियां समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने मनुष्य लोक में देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थी, उनमें से 2 समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है और वहीं 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है। इसे देखकर मेरे मन 3 प्रश्न उठने लगे हैं। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम अपने तीनों प्रश्न निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन क्यों व्यतीत करती है, जबकि अन्य 2 विधवा हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी सुनने से मिल जाएंगे। इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को अधूरा ज्ञान मिलता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने इसे ध्यान से सुना तो तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम संतुष्ट हो जाओगी। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, आप कृपया कहानी शुरू करें, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। फिर भगवान विष्णु कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, एक गाँव में एक उदय नाम का किसान रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी सिमरन रहती थी। उदय अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी उदय से बहुत प्रेम करती थी। उदय को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वह पूरे गाँव में सबसे कहता था कि मेरी पत्नी बहुत चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। एक दिन की बात है, उदय अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी ज्यादा करने लगा कि यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और यह बात उस गांव के मुखिया तक पहुंच गई। यह सुनकर मुखिया ने उदय को बुलाने का संदेश दिया और उदय मुखिया के घर में पहुंच गया। मुखिया ने उदय से कहा कि तुम पूरे गाँव में सबसे कहते हो कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी पवित्र है और तुम्हारे अलावा वह किसी और पराये आदमी को आंख उठाकर भी नहीं देखती? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुखिया की बात सुनकर उदय कहने लगा, मुखिया जी, मेरी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा किसी अन्य मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। किसान की बात सुनकर मुखिया ने अपने एक चालाक आदमी को बुलाया जिसका नाम राजमिस्त्री था और बोला, अगर तुम किसान की पत्नी का पतिव्रता नष्ट कर देते हो तो तुम्हें पूरा मेरी जमीन और मुखिया का पद दिया जाएगा। फिर मुखिया ने किसान से कहा, अगर यह राजमिस्त्री तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता नष्ट कर दे तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? किसान उदय ने कहा, यदि यह पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देता है तो आप मुझे जान से मार दीजिए। फिर किसान ने कहा, मुखिया जी, यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं कर पाए तो इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। किसान की बात सुनकर मुखिया ने कहा, ठीक है, तो फिर मंत्री को भी सजा मिलेगी। इसके बाद मंत्री ने किसान से कहा, ऐसा क्या करूं कि तुम मान लो कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया हो? किसान ने मंत्री से कहा, मेरे विवाह के समय मुझे एक चांदी का कंगन मिला था। ये कंगन मेरी पत्नी बहुत संभाल कर रखती है। अगर तुम ये कंगन मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगी तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने उसकी पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। मंत्री ने ये शर्त स्वीकार कर ली। फिर वह मंत्री गांव में एक चालाक औरत से मिला जो बहुत चतुर और चालाक थी। मंत्री ने उस औरत से कहा, तू किसी भी तरह किसान की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे, इसके बदले में तुझे जितना धन चाहिए उतना दूंगा। अगर मेरा काम सफल हो गया तो मैं तुझे आधा जमीन दे दूंगा। मंत्री की बात सुनकर वह औरत कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वह पूरी तरह से पतिव्रता है। वह किसी के बहकावे में आकर अपना कंगन तुम्हें नहीं देगी और तुम्हारी ओर देखेगी भी नहीं। उसके परिवार के लोग बहुत खूंखार हैं जो तुझे मार डालेंगे। यह बात सुनकर मंत्री कहने लगा, अगर तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका कंगन चुरा कर मुझे दे दे और अगर उसके बदन पर कोई निशानी हो तो वह भी मुझे बता दे। मैं तुझे मुंह मांगी रकम दूंगा, जितना धन चाहिए उतना दूंगा, बस तू मेरा ये काम कर दे। मंत्री की बात सुनकर वह औरत लालच में आ गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा काम जरूर कर दूंगी, लेकिन जितना धन मांगूंगी उतना देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। फिर वह औरत किसान
किसान के घर गई और किसान की पत्नी से बोली, बेटी मैं एक गरीब और लाचार औरत हूँ, मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, क्या तुम अपने घर में मुझे नौकरानी का काम दे सकती हो? मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी और तुम्हारे पैर भी दबा दिया करूंगी। उसकी बात सुनकर किसान की पत्नी को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। इस तरह वह औरत किसान के घर में नौकरानी बनकर घुस गई। किसान की पत्नी ने उसे लाचार समझकर बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक लालची औरत है और छल करने आई है। वह औरत किसान के घर में 4 दिन रही। जिस समय किसान की पत्नी सोने जाती वह औरत उसके पैर दबाने लगती। पतिव्रता स्त्री ने उसे मना किया लेकिन वह नहीं मानी और बोली, तुम मेरे लिए देवी जैसी हो, जिस समय मुझे काम की जरूरत थी तुमने मेरी मदद की। ऐसा कहकर उसने किसान की पत्नी का पैर दबाना शुरू किया और धीरे धीरे किसान की पत्नी सो गई। उसका फायदा उठाकर उस औरत ने किसान की पत्नी के पैर पर एक निशान देख लिया। अगली सुबह जब किसान की पत्नी रसोई में काम करने गई तब उस औरत को कंगन चुराने का मौका मिल गया। वह कंगन चुराकर वहां से भाग गई और सीधा मंत्री के पास पहुंची। उसने मंत्री को कंगन दिया और किसान की पत्नी के पैर पर दाग होने की बात भी बता दी। मंत्री कंगन लेकर मुखिया के घर में गया और बोला, मुखिया जी मैं किसान की पत्नी के साथ 4 दिन रहकर आया हूँ और यह कंगन उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की बात सुनकर मुखिया ने गाँव वालों को बुलाया और किसान को भी बुलाया। मंत्री ने वह कंगन किसान को दिखाया और उसकी पत्नी के पैर पर दाग होने की बात भी बताई। ये सुनकर किसान को विश्वास नहीं हुआ लेकिन उसे मानना पड़ा कि उसकी पत्नी ने उसका पतिव्रता धर्म तोड़ा है। किसान का अपनी पत्नी पर से विश्वास उठ गया और मुखिया ने उसे कालकोठरी में बंद कर दिया। 2 दिन बाद किसान को मारने का आदेश दिया गया। किसान से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। मुखिया ने उसकी इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। किसान अपनी पत्नी के पास गया और कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारे चरित्र पर भरोसा कर मुखिया के मंत्री के साथ शर्त लगाई थी और अब तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब मुझे 2 दिन बाद मार दिया जाएगा। पत्नी ने ये सुनकर उस नौकरानी वाली बात बताई लेकिन किसान को विश्वास नहीं हुआ। बाद में मुखिया ने किसान को फिर से कालकोठरी में डाल दिया। तब किसान की पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए मुखिया से मिलने का निश्चय किया। उसने मुखिया के घर में जाकर अपने आप को जादूगरनी बताकर जादू दिखाने की अनुमति मांगी। मुखिया उसकी सुंदरता देखकर जादू देखने के लिए तैयार हो गया। जादू दिखाने के दौरान किसान की पत्नी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी आपके दरबार में से एक चोर है जिसने मेरा चांदी का कंगन चुराया है, उसे आप सजा दे। मुखिया ने पूछा, बताओ मेरे दरबार में कौन चोरी की है? तब किसान की पत्नी ने कहा, मुखिया जी आपके खास आदमी मंत्री ने ही मेरा कंगन चुराया है, उसे सजा दे। ये सुनकर मंत्री ने कहा, मुखिया जी मैं इस स्त्री को नहीं जानता, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, मैंने इसे आज तक नहीं देखा। तब किसान की पत्नी बोली, मुखिया जी अगर इसने मुझे नहीं देखा तो फिर यह कंगन इसके पास कैसे आया? उसने मुखिया को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उस मंत्री ने एक गरीब औरत को उसके घर नौकरानी बनाकर भेजा था जिसने कंगन चुराया और उसके पैर का दाग बताया। मुखिया ने वह औरत दरबार में बुलवा और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। तब मुखिया ने किसान को रिहा कर दिया और मंत्री को कैद करवाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। और कहानी को आगे सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार उस किसान की पतिव्रता स्त्री ने अंत में मुखिया से कहा, मुखिया जी मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्र स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी मेरी कहानी पूरी हो गई, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उन्हें हमेशा नाम से ही बुलाती है, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है। वह स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। यही कारण है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा इसी कारण से हुई है। उनमें से एक किसान की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। वह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वे दोनों स्त्रियां जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वे हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उनके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है? वह चीज गाली है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने
अपने पति को गाली नहीं देती है। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती है वे कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है। उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी कहानी सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती है और कहती है, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जी? भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरपूर बना रहता है। चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता लक्ष्मी की।